Hello friends, today we will discuss syllabus of CUET UG English. इंग्लिश का सिलेबस CUET UG का फॉर द ईयर ऑफ 2025. फ्रेंड्स, ये है आपका सिलेबस फॉर इंग्लिश. Questions for the language section will be from the following topics but are not limited to. तो आप CUET का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th के बाद, जो कि मई से लेके जून तक के बीच में होगा, तो उसका ये इंग्लिश का सिलेबस है जिसके बेस पे आपके कॉलेज में एडमिशन होते हैं. CUET एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे, इन्हीं की परसेंटेज के बेस पे आपके कॉलेज में एडमिशन होंगे. तो इंग्लिश का क्या सिलेबस है, जैसे आप कुछ सब्जेक्ट फिल करते हैं, जैसे आपने फिल किया इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री जैसे, तो सारे सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है और पेपर भी अलग अलग ही होते हैं. तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस CUET का. Questions for the language section will be from the following topics but are not limited to. Reading comprehension. इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश CUET का इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा. देयर विल बी 3 टाइप्स पैसेज. ये 3 टाइप्स के पैसेज आते हैं. मैक्सिमम 300 वर्ड्स के रहते हैं. फैक्चुअल बेस्ड पैसेज, नैरेटिव बेस्ड पैसेज, लिटरेरी बेस्ड पैसेज. रीडिंग कंप्रीहेंशन, आपको पैसेज पढ़ना होता है, फिर MCQ टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, उनके आंसर देने होते हैं. और फिर है वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. तो आपका CUET का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत इजी पैटर्न है. कितने बच्चों को लगता था कि जैसे इसमें 12th की जो आपकी CBSE की बुक थी, 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक और विस्तास, इन दोनों में से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा पेपर या सब्जेक्टिव टाइप होगा. तो ये आपका होगा MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप. और विस्तास या फ्लेमिंगो बुक में से इस CUET एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने के हैं. रीडिंग कंप्रीहेंशन, आपका जो इसमें ये सिलेबस दिख रहा है इंग्लिश सिलेबस फॉर CUET UG, तो बस इसी में से ये आपका सिलेबस है, इसी में से आएगा. रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी. 3 टाइप के आपके पैसेज आएंगे और वो भी मैक्सिमम 300 वर्ड्स के होंगे और MCQ होंगे. पैसेज को आपको रीड करना है और फिर MCQ के आंसर्स देने हैं. और वर्बल एबिलिटी हो जाएगी रीअरेंजिंग द पार्ट्स, सेंटेंस को रीअरेंजिंग करना होगा. मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करनी होगी. चूजिंग द करेक्ट वर्ड चूज करना होगा. और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. तो आपका ये CUET का सिलेबस जो है वो बहुत ही ईजी पैटर्न में है. आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें. और विस्तास या फ्लेमिंगो बुक, तो उसमें से कुछ भी CUET एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें. जो इसमें CUET के सिलेबस में है, बस इन्हीं की प्रिपरेशन करें अच्छे से. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. तो ये था आपका CUET का सिलेबस.